अस्सलाम वालेकुम। आज 27 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पीडीएम सियासत कैसे फैसला कुन मोड़ पर आ गई है। इसको तफसीलन आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि जमात इस्लामी की मुनाफकत मौलाना फजल रहमान से भी आगे निकल गई। इसको कैसे जानेंगे आज के वीलॉग में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। 2013 में सबको याद हो तो एक धरना हुआ था, फिर उसके बाद 2014 में ये रिहर्सल दोबारा रिपीट हुई और पीटीआई पैट की जानिब से एक ग्रैंड धरना दिया गया। पाकिस्तानी तारीख का शायद ये सबसे बड़ा धरना था, जिसमें इन दो जमातों ने और इनके साथ जो बाकी अलायंस था, इन लोगों ने मिलकर और वहां पर 126 दिन सिटिंग की थी। आखिरकार इसमें जितनी भी अपोजिशन की जमातें थीं, वो जिन्होंने समझौता किया हुआ था वो नवाज शरीफ के साथ मिल चुके थे और मुकम्मल इत्तेहाद कर चुके थे। लेकिन जमात इस्लामी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी कि उसे डिसाइड करना चाहिए था, और खास तौर पर जिसकी भी राय ली जाती, जिस भी एनालिस्ट से पूछा जाता कि आप किस तरफ जाएंगे, तो हर शख्स कहता कि जमात इस्लामी जो है वो प्रोटेस्टेंट के साथ जाएगी, जमात इस्लामी जो है वो धरने वालों के साथ जाएगी। क्यों? वजह बता देता हूं। केपीके में जो गवर्नमेंट थी पीटीआई की 2013 से 18 के अरसे के दौरान, उस वक्त जमात इस्लामी ने वहां पे मखलूत हुकूमत में शामिल थी। आप एक पार्टी के साथ एक सूबे में हुकूमत में शामिल हैं, आप उसके इत्तेहादी हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसके फैसलों में उनका साथ देंगे। ये तवक्को की जा रही थी जमात इस्लामी से। लेकिन हैरान कुन तौर पर उस वक्त जब इमरान खान ने ऐलान किया धरने का, जब 14 अगस्त को ये सारा धरना इमरान खान डॉक्टर ताहिर कादरी की क़यादत में निकला था, उस वक्त जमात इस्लामी ने ऐलान किया कि हम इनके साथ नहीं हैं, बल्कि हम खड़े हैं नवाज शरीफ के साथ। फिर बारहा मौके ऐसे आए कि जमात इस्लामी को डिसीजन लेना पड़ा कि क्लियर कट लाइन पे लेनी पड़ी कि आप किधर हैं। तो वो नहीं बताते थे कि हम किधर हैं, वो साइड पे अपनी एक दीवार बना के खड़े हो जाते थे। मैं आपको एक चीज यहाँ पे एग्जाम्पल पुट कर दूं। अभी थोड़ी देर पहले, थोड़े अरसा पहले जो है वो इलेक्शन हुआ, सेनेट का इलेक्शन हुआ। इस सेनेट के इलेक्शन में की रोल था जमात इस्लामी का, और जमात इस्लामी से जब हमायत लेने के लिए पीटीआई ने राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके साथ नहीं हैं। इसके अलावा जब पीडीएम ने राब्ता किया तो इन्होंने कहा नहीं, हम आपके साथ भी नहीं हैं, हम अलहदा खड़े हैं, हमसे जो हो सका। फिर बाद में चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ, उस वक्त भी इनका रवैया इंतहाई नामुनासिब और इनकी सियासत फजलुर रहमान से भी 2 कदम आगे थी। आखिरकार जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ की सिलेक्शन का मामला आया, जिसमें नून लीग पीपल्स पार्टी मध्य मुकाबल थे। उस वक्त कहा जाता है कि आसिफ अली जरदारी ने सिराजुल हक साहब को जेर कर लिया। कैसे किया, ये भी कुछ लोगों का कहना है, वल्लाहु आलम ये हकीकत इसमें क्या है, लेकिन कहना यही है कि वो एक जो इनका सेनेटर था उसकी बोली लगी और उसे जो है वो खरीदा गया, और इस तरह इन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ के यूसुफ रजा गिलानी को वोट डाला, साइन किए उस एप्लीकेशन पर जो चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी साहब के पास पहुंची थी। तो ये रवैया इंतहाई जो है वो नामुनासिब है। आज इन्होंने लियाकत बाग से रैली निकाली है, जिसमें इन्होंने कोशिश की कि बाकी जमातों को किसी को भी दावत ना दी जाए और सिर्फ सेपरेट जो है वो इन्होंने प्रोटेस्ट किया। भाई, आप प्रोटेस्ट किसके खिलाफ करना चाहते हैं? एक तो आपकी लाइन क्लियर नहीं है, कभी आप पीडीएम के साथ मिल जाते हैं, कभी आप उनके भी मुखालिफ हो जाते हैं, और आप जो है वो हुकूमत का साथ देते हैं। एक लाइन रखें, एक क्लियर कट विजन रखें, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। सिराजुल हक साहब को जो है वो रवैया चेंज करना चाहिए और आप अपनी जमात को एक क्लियर कट लाइन देनी चाहिए। इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं, पीडीएम की सियासत फैसला कुन मोड़ पर आ चुकी है। इस हवाले से पीडीएम की सियासत में 2 बड़ी सियासी जमातों जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, फजलुर रहमान की क़यादत में इस बड़ी तहरीक की बुनियाद रखी गई थी। अगरचे ये तहरीक सारी जो थी वो करप्शन बचाओ तहरीक थी। बिलावल अपने अबू को बचा रहे थे, तो वहीं पर मरियम नवाज अपने वालिद को बचाने के लिए सड़कों पर निकली थी। और फिर एक मौका आया कि इन दोनों के दरमियान ऐसे इख्तलाफात हुए कि हिज़्ब इख्तिलाफ में ये लोग आपस में मध्य मुकाबिल आ गए, और फिर पीटीआई ने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट भी इनसे छीन ली। आखिरकार जो है वो मामलात यहां तक बिगड़ चुके हैं कि इनको अगर ये चाहते तो मसलहतन ये इसको हैंडल कर सकते थे, इन सारे मामलात को एक नया रूप दे सकते थे। जैसे अगर यूसुफ रजा गिलानी की जगह पे रजा रबानी साहब को लाया जाता तो शायद ये नून लीग के लिए एक्सेप्टेबल होते, नून लीग को काबिल कबूल होते। वहीं दूसरी जानिब आजम
आजम नज़ीर तारड़ साहब को जब नून लीग ने मुतारिफ कराया, वो पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल नहीं थे। इन दोनों जमातों की जो स्ट्रेटजी थी वो गलत थी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलना चाहते थे जो नहीं चल सकते थे, दोनों गलत सिमतों में चलना चाहते थे जो नहीं चल सकते थे। ये सिलसिला फिर बंद होने का नाम नहीं ले रहा और अब दोनों जानिब से, खास तौर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें शीरी रहमान ने हिस्सा लिया और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमा उनके साथ थे और शेरी रहमान ने इसमें जो है वो इंकशाफ किया और बताया कि मरियम नवाज के जो बयानात हैं वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। उनकी जानिब से ये कहा जाना कि सिलेक्टर्स को नया सिलेक्टेड शख्स मिल गया है, ये एक तरह से ये तान और तशन वाली जो सियासत है ये खत्म होनी चाहिए और अब कम अज कम इसका दरवाजा बंद होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा नुकसान पीडीएम के इस इत्तेहाद को हो रहा है। पीडीएम के इस इत्तेहाद को बचाने के लिए जो शख्स सबसे ज्यादा एक्टिव है वो फजलुर रहमान है। फजलुर रहमान आखिर क्यों चाह रहा है कि ये सियासत बच जाए? क्योंकि दोनों जमातें, उनको कुछ हासिल हो या ना हो, फजलुर रहमान को इसमें से बहुत कुछ हासिल होना है। और ख़ास तौर पर कहा जाता है कि उन्हें जब इसका सरबराह बनाया गया, उन्हें जब इसको इस्तेमाल किया गया और मदारिस के बच्चों को जब ये लेके आता था एहतजाज में, जो इसके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मदारिस हैं, इसके अंडर JUIF के अंडर चलते हैं, उनसे ये बच्चों को वहाँ पे किसी भी प्रोटेस्ट में लेकर आ जाता था और इसीलिए इसको हायर किया गया था सरबराही के लिए JUIF की। और इस सरबराही को हायर करने के लिए इसने 5 अरब रुपए में ये सौदा किया और बताया जाता है कि ये बड़ी ऑथेंटिक खबर बताई जाती है कि 1.5 अरब के करीब ये पहले ही हासिल कर चुके हैं। अब जो 3.5 अरब बकिया रहता है वो तहरीक की कामयाबी से कंडीशनल है। अगर तहरीक कामयाब होती है तो ये उसके साथ मशरूत है कि फिर जो है वो इसको मिलेगा। तो लिहाजा ये चाहता है किसी न किसी तरह इस इत्तेहाद को कायम रखा जाए, कामयाब हो ना हो ये लॉलीपॉप उनके लिए जो है वो बना रहे ताकि हम अपने मकासद में कामयाब हो सकें, हम वो मंजिल हासिल कर सकें जिसके लिए हमने इकट्ठ किया था। और इनका लाए अमल थोड़ा सा, इन्होंने गलती इनसे ये हुई कि इन्होंने नैरेटिव ही गलत रख दिया, बयानिया बुनियाद ही एक चीज की गलत रख दी। जब बुनियादें गलत हो गई तो फिर उसके ऊपर अमारत का क्या बनना था। इन्होंने नैरेटिव जो बिल्ड करने की कोशिश की, मुल्की सलामती के इदारों को टारगेट करना शुरू कर दिया। फिर आए दिन इन्होंने उन मुल्की सलामती के इदारों के सरबराहों को टारगेट करना शुरू कर दिया और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर एक वक्त आया कि DGISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उसने वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर आप आना चाहते हैं जरूर आएं GHQ में, फिर आपकी चाय से तवाज़ो की जाएगी। ये इशारा था उस चाय की तरफ जो इंडियन पायलट को पिलाई गई थी। ये इशारा था उन लोगों की तरफ कि अगर आप मुल्की सलामती के इदारों को टारगेट करना शुरू कर देंगे तो फिर आपको इसका जवाब देना पड़ेगा और आपसे ये हिसाब हम लेकर रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।